सेकंड आवर ऑफ द शोर। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि अगर पाकिस्तान में आप एक सर्वे करें, ज़्यादा दूर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, अपने ऑफिस से अपने स्टूडियो से बाहर नहीं जाते। अगर हरमीत स्टूडियो की मैं बात करूं तो यहाँ पर मौजूद हम दो गेस्ट के अलावा जो लोग भी मौजूद है आप समेत, तो यहाँ 3 से 4 कैमरामैन है। अगर मैं उनसे पूछूँ ना कि अगर आपने बाहर जाना है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, तो बस बाहर जाने के नाम से वो कन्विंस्ड हो जाएंगे कि ओके हाथ खड़े कर लिए यहाँ पे सबने। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो पिछले 5 साल में 11 लाख नौजवान है जो कि पाकिस्तान से जा चुके हैं। उसे आप ब्रेन ड्रेन कहें, उसे आप मुलाजमतों की वजह से कहें, या उसे आप पीआर के तौर पर कहें, क्योंकि आजकल के लोग बड़ी तादाद में पीआर भी अप्लाई कर रहे हैं, परमानेंट। बल्कि सुहा आप अंदाजा लगा लें कि गुज़िश्ता 1.5 साल में मेरे पास रिकॉर्ड है, रावलपिंडी में डेली 26,000 से तकरीबन 30,000 पासपोर्ट बन रहे हैं। उसी तरह जितना रश जो है 1.5 सालों में इस वक्त इस्लामाबाद के पासपोर्ट ऑफिस पर है, वो कभी हमने हिस्ट्री में नहीं देखा। यानी पाकिस्तान के इन सालों में कभी इस तरह रश हमने नहीं देखा। और अगर बात की जाए बरतानिया की, तो बड़ी तादाद में वहाँ की वेबसाइट्स और मुलाजमतों की जो दरख्वास्तें मौसूल उन्हें हो रही हैं, उसके मुताबिक 5.5% सिर्फ वो लोग हैं जिनका ताल्लुक उनके मुल्क से नहीं है। मतलब उसमें सिर्फ फहरिस्त इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, नाइजीरिया भी और बहुत सारे दीगर ममालिक भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो अपना टैलेंट हम मुसलसल खोए चले जा रहे हैं और हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, मासिवा इसके कि हमें इस चीज़ का पता भी है कि मुल्क की सियासी, माशी, इक़्तिसादी और मुआशरती सूरत हाल क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी इस आज़ाद मुमलिकत में हम जॉब सीकर बनते हैं, जॉब क्रिएटर बनना हमारी प्रायोरिटीज़ में है ही नहीं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। अब्दुल्ला चीमा हमारे साथ मौजूद है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे बरतानिया से। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। और उनके साथ बिल्कुल इस कंसर्न टॉपिक पे राइट एडवाइस लेने के लिए अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि कैरियर काउंसलर हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? फर्स्ट क्लास सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब्दुल्ला, आपको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अगर चूंकि आप जो कि इस वक्त आप लंदन में मौजूद हैं खास तौर पे, और कहा यह जाता है, सुनने में आता है कि नाउ लंदन इज़ अ हब ऑफ ऑल दोज जो कि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ पर रहते भी हैं और वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं और जॉब के लिए बहुत बड़ी तादाद में। आप क्या समझते हैं कि जो रेशो है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, इसमें पाकिस्तानियों का कितना बड़ा नुकसान है और वहाँ के लोग इसे किस तरह से परसीव करते हैं, खासतौर पर कंपनीज जो हैं वो किस तरह से परसीव कर रही हैं इसे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जो मेन चीज़ है बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है, ये कंपनीज किस तरह से इसको परसीव करती हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ हार्ड वर्किंग नेशन। यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी आए हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं। यू कैन सी के यहाँ पे काफ़ी, यहाँ इवन मेंबर पार्लियामेंट है वो पाकिस्तानी है, बिलियनियर्स पाकिस्तानी है, एंटरप्रेन्योर पाकिस्तानी है। सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोप अमेरिका में भी आप देख सकते हैं पाकिस्तानियों ने अपनी काबिलियत मनवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले बरतानिया में जब लोग वगैरह जॉब ढूंढते थे तो मसला आता था इमिग्रेशन का, पासपोर्ट्स का, वीजा एक्सेस का, जो कि ब्रेक्जिट के बाद इजी हो गया। क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद जब यूरोपियन कंट्रीज जो थे उनको अलग हो गए, तो अब कोई फ्रेंच, जर्मन या कोई भी वेल डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री है, वो अगर वीजा अप्लाई करता है या पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका या बांग्लादेश अप्लाई करते हैं तो उनको पैरेलल सिचुएशन में देखा जाता है। तो आई थिंक एक ये चीज़ काफ़ी हुई है पाकिस्तानियों के लिए आसान, और उन्होंने ज़्यादा जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश की हैं। और कुछ जाहिर सी बात है, एक अजीब सा माहौल भी बना हुआ है कि जिस तरह आपने कहा कि हर बंदा बाहर जाना चाहता है, तो वो एक देखा देखी सब कहते हैं बाहर जाना है। अब आपकी जो बात है कि लोग जॉब सीकर हैं, जॉब क्रिएटर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बेसिकली लोग यहाँ पे आके आप देखेंगे स्टूडेंट्स आते हैं, वो यहाँ पे आके अपनी स्टडी भी करते हैं, एक छोड़ के दो जॉब भी करते हैं। मतलब दे जस्ट स्लीप लाइक 6 आवर्स 7 आवर्स, और उसके बाद या तो उनकी स्टडीज होती हैं या तो उनकी जॉब होती है। जो लोगों को लगता है कि जो यहाँ पे आगे घूमते फिरते खाते पीते मस्ती करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, मेहनत करते हैं और फिर उनको। चीमा साहब, एक और चीज जो सोहा ने शुरुआत में जो सवाल किया, बल्कि बहुत से नौजवानों से हमारी मुलाकात होती है और बाकायदा हमें भी कहा जाता है कि जनाब आपके लिए तो बड़ा आसान है, चले जाएं बाहर। लेकिन बाहर जाना जो है, आप तो देख रहे हैं सारी चीजों को, कितना ये आसान होता है कि बाहर जाके ये जो बड़े बड़े ख्वाब हमने सजाए होते हैं वो इतने जल्दी पूरे हो जाते हैं, कितना मुश्किल होता है? थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप शेयर करें आज। बिल्कुल, मुश्किल तो बहुत होता है, इतना आसान नहीं है। मतलब यहाँ पे आते साल ही आपके लिए हर चीज जो आप सोच के आते हैं पहले दिन नहीं मिलती। ऑब्वियसली आप पीआर के साथ डिस्कस किया, पीआर का प्रोसेस भी 5 साल से लेकर 10 साल तक डिफरेंट रूट्स पे जाता है। यहाँ पे लोग पाकिस्तान कंपैरेटिवली 100% लोग जो आते हैं वो मेहनत इस डबल करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई कहे कि मैं पाकिस्तान में मेहनत नहीं करता था, पाकिस्तान में बहुत मेहनत करता था, यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे ऐसे लोग बहुत कम मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो वो मेहनत जब आप करते हैं, वो किसी भी दुनिया के मुल्क में करें, आपको रिवॉर्ड मिलता है। अब पाकिस्तान में कोई अगर बहुत ज्यादा मेहनत करे तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बिजनेसमैन नहीं डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग पाकिस्तान में बिलियनर नहीं बन रहे, ऐसा नहीं है लोग पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीजें उनके लिए एक्सेस ईजी हो जाती है। यहाँ पे आपको अगर बिजनेस करना थोड़ा वेलकम किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, जो एक फैक्ट है।
तो उसकी जो मेहनत का आपको रिवॉर्ड है एज कम्पेयर टू अंडर डेवलपमेंट कंट्री थोड़ा जल्दी या थोड़ा आसान मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत जाया जाती है बाइक कंट्रीज में भी। अच्छा अब्दुल्ला, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉजिटिव इमेज जो आपने पोर्ट्रे किया, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। लंदन समेत, बरतानिया समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ भी बसते हैं वो अपने टैलेंट को मनवाते हैं। लेकिन अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, ब्रेग्जिट का आपने जिक्र किया, उसके बाद आप देख रहे हैं चीज़ें वर्क परमिट में ज़्यादा आसान होती चली जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर क्या इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इन तमाम बड़ी तादाद को कैटर किया जा सके, जो कि इस वक्त सोच रही हैं कि पाकिस्तान में देयर इज़ नो फ्यूचर, हमें बाहर जाना ही है और वहीं पर हमारा मुस्तकबिल है? जी डेफिनेटली ये जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो NHS का नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है वो भी अंडर स्टाफ्ड है। आप चाहे डॉक्टर से बात कर लें, नर्सिंग स्टाफ से बात कर लें, केयर स्टाफ से बात कर लें, देयर इज अ ह्यूज डिमांड। फिर मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे है, वो यहाँ के जो अपने लोग हैं वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या उन जॉब की तो ज़्यादा आ नहीं रहे, ठीक है। तो जो हार्ड जॉब्स हैं, मुश्किल जॉब्स हैं, उनकी तरफ यहाँ पे लोकल जो उनके लोग हैं बरतानवी, वो इतना आ नहीं रहे। तो इसलिए उनको मतलब इनको यूके बरतानिया छोड़ के आप यूरोपियन वाले जैसे ऑस्ट्रेलिया देख लें, सब ममालिक को इमिग्रेंट्स तो जरूरत है ही है ताकि वो आए यहाँ पे। जो उनकी जो जॉब्स हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, जो उनकी इंडस्ट्री को सफर हो रहा है, स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटैलिटी देख लें, तो उसके लिए उनको बुलाते हैं और वो जॉब्स हैं। ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, काम करना हो आपने तो आपको जॉब मिल जाती हैं। और काफी सेक्टर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे। तो अब एज अख्तर साहब आपकी तरफ आएंगे सर। जाहिर बात है बहुत सारे नौजवान आपको सुनते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी वायरल हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उस पर अमल भी करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि नौजवान, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मुतालिया करके, जिनके पास आसपास जितने उनके पास जमा पूंजी भी होती है, वो करके वो वीज़े लगाने के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, जो चीमा साहब ने जो बात की, अगर यही काम पाकिस्तान में जो हम नहीं करते, जो बाहर हम करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम अपने मुल्क में अपना अच्छा एक नाम बना सकते हैं, अपना बिजनेस, और अपने ही मुल्क में आराम से रह भी सकते हैं? अच्छा, इसमें एक जो बुनियादी चीज़ है वो हमारा सोचने का अंदाज है। दुनिया की ओपन मार्केट है, जैसे पाकिस्तान में ओपन मार्केट है, जहाँ भी आपकी डिमांड होगी आप वहाँ जाएंगे। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, पे भी करेंगे। इन पाकिस्तानी लोग जो बाहर जाते हैं ये जाके मांगने थोड़ी जाते हैं, ये ओपन मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अपनी सलाहियत की बुनियाद पे। अब मुझे याद है दुबई में, अबू धाबी में 2 मुल्कों के लोग बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया के और पाकिस्तान के। अच्छा, पाकिस्तानी लोग जहाँ भी जाते हैं, अगर इनकी ओरिएंटेशन ठीक हो तो दे आर टू गुड परफॉर्मर। अगर इनकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं होती, लाइक इंडिया से जो लोग आते हैं, मलयालम से, तमिल से, ये बहुत मेहनती हैं, ये वहाँ जाके मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, तो उनकी पे पाकिस्तानियों से ज़्यादा होती है, क्योंकि ओरिएंटेशन अच्छी होती है। मतलब हमारे लोग 2000 पे जाते हैं और वो तब तक 8-8 हज़ार पे चले जाते हैं। तो इसी तौर पे लंदन में या बरतानिया में जो लोग जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, जो लोग फुली प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, ये सिर्फ आप होता खाने चले जाएं, ब्लाइंड होके चले जाएं तो जाके कुछ पता नहीं होता। लेकिन अगर आप जाते हैं, देखिए ये हम जब भी बात कर रहे थे, आप उसका सोहा दे रही थी इंट्रो, तो ये कोई बहुत ख़राब बात नहीं है, ये कोई ब्रेन ड्रेन भी नहीं हो रहा। इट्स लाइफ, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक सबको है, उनके ख्वाब हैं। यहाँ भी 12 साल तो लगते हैं आमतौर पे आपको अपनी मर्जी के ख्वाब पूरा करने में। बाहर जाके भी एक दिन में नहीं हो जाते, लेकिन वहाँ जो हार्ड जॉब्स हैं, कोई आपको पहचानता नहीं है, तो वहाँ हर मुश्किल और उल्टे सीधे काम हमारे लोग कर लेते हैं। यहाँ नहीं करते, यहाँ भी अगर करते रहें, वरना यहाँ भी बहुत अच्छी मार्केट है। आप सोचिए, चंद लाख लोग जाने से पाकिस्तान को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा। 1 करोड़ लोग हैं बाहर पाकिस्तान के प्रॉक्सी। इंडिया से भी ऐसे ही हैं, बांग्लादेश से भी ऐसे ही हैं। आप इवन अमेरिका में देख लें, कितने मुल्कों से लोग जाते हैं, तो इनको बुराई नहीं माना जाता, ये उस मुल्क को कमा के देते हैं। अच्छा अख्तर साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है जो कि होनी भी चाहिए टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन आप जिन चीज़ों पर काम करते हैं, जिन चीज़ों को एड्रेस करते हैं, वो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी भी है, और लोग आपको देखने वाले और सुनने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको बाहर जाना चाहिए अपने लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। लेकिन सर, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, यूनान का केस हमारे सामने है, इसके अलावा ऐसे बेशुमार केसेस है। जैसे हरमीत ने सवाल किया कि ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के हमें लगता है बाय हुक और बाय क्रुक बाहर जाना इज़ द लास्ट ऑप्शन, उसके बाद ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मैं चाहती हूँ आप उन नौजवानों को एड्रेस करें कि अगर आप जा सकते हैं, वसाइल मौजूद हैं तो जाएं, लेकिन पाकिस्तान में भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यहाँ भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास वसाइल नहीं है बाहर जाने के, तो यहाँ क्या करें नौजवान? अब लाइक जो पिछले चंद बरसों से यहाँ मैंने बहुत बड़ा इशू देखा,
वो ये कि हमारी 2 क्लासेस में जो बच्चे हैं, लाइक एलीट में भी और अपर मिडिल में, ये बिल्कुल काम करना नहीं चाहते। यानी जो लोअर मिडिल है और मिडिल है, यहाँ एग्जिस्टेंस का मसला है, उन्हें जीने का मसला है, तो वो अपने ख़ानदान को जीता रखना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जिनके लोग कंफर्टेबल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके बेटे काम पे बिल्कुल आमादा नहीं है, वो शॉर्टकट चाहते हैं कि बना बनाया उनको मिल जाए। जो बिल्कुल लोअर क्लास है, ये एफर्ट करने पे अगर बिलीव करें तो दुनिया में अल्लाह का हुक्म है, लैसल इंसाना इल्ला मासा, आप एफर्ट करते हैं आपको उतना मिल जाता है। यहाँ भी मिलता है। हमने पाकिस्तान में सिर्फ गुर्बत तो नहीं देखी, यानी हमारे सामने की बात है। इतने बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स, यानी मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो टॉफियाँ बेचते थे इस पे ट्राईसाइकिल पे, और बाद में उन्होंने वो फैक्ट्रियाँ खरीदी और बनाई।